हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। गाइस, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स और मर्जर्स ऑफ बिजनेस डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर पार्टनरशिप फॉर्मेशन बुक वैल्यू पे हो तो हम उसको किस तरह ट्रीट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। गाइस, पार्टनरशिप फॉर्मेशन ऑन बुक वैल्यू बेसिकली होता क्या है, जब दो बिजनेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हों और उन दोनों ने डिसाइड किया हो कि हम अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में मर्ज कर लें और तमाम तर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अपने बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफ़र करेंगे न्यू पार्टनरशिप फर्म पे। तो ऐसी सिचुएशन में हम तमाम तर एसेट्स को डेबिट करते हैं। इंस्टीड ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, हम अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेट की वैल्यू को माइनस करके डेबिट करते हैं और फिक्स एसेट्स में से जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है उसको माइनस करके लिखते हैं। तो सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देते हैं और डिफरेंस के अमाउंट से कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब मैं एक डेमो क्वेश्चन मैंने एक बना रखा है पहले से, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा आपके सामने। गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन है। मिसेस एल्बर्ट एंड स्टीव्स were running their separate businesses. They decided to merge their business on July 31st, 2017. The balance sheet of their sole businesses shows the following items. हमारे पास नीचे दिए गए आइटम्स यहाँ पर मौजूद हैं। गाइस, अब हम करने क्या वाले हैं, अब इन तमाम तरह एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, एज यू गाइस आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट इट। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस का टाइटल हम रख देते हैं मिसेस एल्बर्ट एंड स्टीव। जर्नल बना रहे हैं गाइस, तो हम जर्नल लिखेंगे। इस क्वेश्चन में लकीली हमारे पास एयर मेंशन है, तो मैं एयर मेंशन कर देता हूँ। जुलाई मंथ भी मेंशन है, तो हमने जुलाई मंथ भी लिख दिया, और डेट भी मेंशन है, तो मैं डेट भी मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कैश को डेबिट करूँगा, और करेंसी साइन डॉलर है तो मैं करेंसी साइन डॉलर भी लगा दूँगा। गाइस, सबसे पहले तो मैं डेबिट करूँगा कैश को विद द अमाउंट इज़ 86,000। सबसे पहले मैं एल्बर्ट के लिए रिकॉर्डिंग करूंगा और $86,000 से मैं डेबिट कर दूंगा एल्बर्ट के कैश को, 86,000 अमाउंट। ओके, अब उसके बाद हमारा अगला टारगेट है अकाउंट्स रिसीवेबल को रिकॉर्ड करना। गाइस, समझ लें इस बात को कि अकाउंट रिसीवेबल का जो भी अमाउंट था उसमें से हम बैड डेट को माइनस करके लिखेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में है 54,000, और 54,000 का अलाउंस फॉर बैड डेट हमारे पास है 10%। 10% अलाउंस फॉर बैड डेट हमारे पास गिवन है। इस 10% अलाउंस फॉर बैड डेट को मैं माइनस करूँगा, यानी 54,000 का पहले मैं 10% निकालूंगा और मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 5,400, और फिर 5,400 में माइनस कर दूंगा अकाउंट रिसीवेबल से, और जो अमाउंट आएगा मैं उस अमाउंट से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा, यानी 54,000 माइनस 5,400। तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट आ गया वो 48,600 का अकाउंट्स रिसीवेबल मैंने डेबिट कर दिया। अच्छा गाइस, उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 100,000, तो मैं इसको इसी अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लूँगा। $100,000 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मैंने कर दी डेबिट। इसके बाद मेरे पास चौथा जो एसेट है वो इक्विपमेंट और मशीनरी। अब ये दो एसेट हमारे पास रह जाते हैं, तो मैं इक्विपमेंट को डेबिट करूंगा 85,000 से, बट 10% फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन है। हर फिक्स एसेट पर 10% का डेप्रिसिएशन है, यानी कि 85,000 के इस अमाउंट में से मैं 8,500 माइनस करके इक्विपमेंट को डेबिट कर दूंगा। 85,000 अमाउंट माइनस 8,500 अमाउंट, तो मेरे पास 76,500 का इक्विपमेंट डेबिट हो गया। इसके बाद मैं लास्ट जो मेरे पास एसेट मशीनरी अमाउंट 40,000, और इस 40,000 की मशीनरी से भी मैं 10% माइनस करूँगा, क्योंकि ये भी एक फिक्स एसेट है। तो इस 40,000 की मशीनरी को मैं डेबिट फुल अमाउंट से नहीं करूँगा, बल्कि इस 40,000 में से 10% माइनस कर दूंगा, जो कि 4,000 होता है, तो मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद मेरे पास सारे एसेट्स हो गए। अब मैं लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा, और जो मेरे पास अकाउंट्स पेबल है, तो इसलिए मैं अकाउंट्स पेबल को अब करूंगा क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल का अमाउंट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 57,000, तो 57,000 के अमाउंट से मैं अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दूंगा।
57,000। और इसके बाद क्योंकि और कोई एसेट नहीं है या लाइबिलिटी नहीं है तो मैं कैपिटल हमारे पास एल्बर्ट का है तो मैं कैपिटल एल्बर्ट को क्रेडिट कर दूंगा। सेम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे मैंने लास्ट डे क्वेश्चन में किया था कि पहले मैं सारे के सारे एसेट्स की वैल्यू को प्लस करूंगा, डेबिट साइड की वैल्यू को, फिर उसमें से माइनस कर दूंगा लाइबिलिटी साइड की वैल्यू को। तो क्योंकि मेरे पास लाइबिलिटी सिर्फ एक ही है तो मैं उसको माइनस कर सकता हूँ और मेरे पास 2,90,100 अमाउंट आ गया है कैपिटल। मैं नरेशन पास करूंगा टू रिकॉर्ड मिस्टर एल्बर्ट इन्वेस्टेड assets and transferred liability। आप चाहें तो इसमें बुक वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बुक वैल्यू लिखूं ना लिखूं, डजंट मैटर एट ऑल। नरेशन पास करने के बाद सेपरेटर आप लगाएंगे जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करके बता दिया था। मैंने एल्बर्ट की रिकॉर्डिंग कर ली। अब मेरे पास एल्बर्ट के बाद स्टीव की मैं एंट्री रिकॉर्ड करूँगा सेम उसी पैटर्न पे। तो स्टीव कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं 75,000 रुपीज़ का, तो कैश मैं 75,000 से स्टीव का डेबिट कर दूँगा। उसके बाद फिर मेरे पास दूसरा एसेट है अकाउंट्स रिसीवेबल, दैट इज़ 82,000 का अमाउंट। और गाइस इसमें से भी 82,000 में से मैं माइनस कर दूँगा 8% क्योंकि इनका बैड डेट 8% है, तो केयरफुल फॉर दैट। और इनका 8% का अमाउंट आई गेस 6,560 का अमाउंट आ रहा है। लेट्स सी अकाउंट्स रिसीवेबल दैट इज 82,000 अमाउंट। इसमें से मैं 8% माइनस कर दूंगा, दैट इज 6,560। मेरे पास 75,440 का अमाउंट आ गया। मेरे पास तीसरा करंट एसेट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, दैट इज 130,000। सेम इसी अमाउंट से इसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास है इक्विपमेंट। गाइस इस क्वेश्चन में जो इक्विपमेंट का अमाउंट है 58,000, बट रिमेंबर कि यहाँ पर इनका जो बैड डेप्रिसिएशन है वो 12% है, तो बी केयरफुल फॉर दैट कि आप 12% ही निकाल लें कि क्या अमाउंट बनता है 58,000 का। तो आप इसका मतलब इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे 58,000 माइनस 8%, दैट इज़ 6,960। आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा ख़ुद भी सॉल्व करके। उसके बाद आप मशीनरी को डेबिट करेंगे और जिसका अमाउंट आई गेस 70,000 और 70,000 का 12% आपने निकालना है, दैट इज़ 8,400। यानी 70,000 में से आप माइनस कर देंगे 8,400 का अमाउंट और इस अमाउंट से आप मशीनरी को कर देंगे डेबिट। इसके बाद आप करेंगे अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल का अमाउंट है आई गेस 90,000, तो 90,000 से अकाउंट्स पेबल हो जाएगा इनका क्रेडिट। और सेम उसी वे में आप कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट स्टीव के, कैपिटल स्टीव। तो इसके बाद फिर मैं नरेशन पास करूंगा और मैंने नरेशन का आपको पहले भी तरीका बताया हुआ है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेम वही नरेशन आप पास कर सकते हैं। एल्बर्ट की जगह अब मैं नाम स्टीव लिख दूंगा, बस इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही ये सॉल्व हो जाएगा। गाइस इस तरह मैंने जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया है। जर्नल एंट्री के बाद एज़ यू नो दैट कि हमारा अगला टारगेट होता है बैलेंस शीट बनाने का, तो मैं बैलेंस शीट की तरफ ही जाऊँगा।
तो गाइस अब बैलेंस शीट की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास टाइटल मैसेज एल्बर्ट एंड स्टीव मेंशन है तो मैंने वही टाइटल लगा लिया है। बैलेंस शीट मैंने हेडिंग लगा ली है और मैं जुलाई 31, 2017 को ये काम कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए एज़ ऑन या एज़ एट जुलाई 31, 2017 में लिख सकता हूँ। सेम उसी पैटर्न पे चलूँगा। सबसे पहले मैं कैश रिकॉर्ड करूँगा। मेरे पास कैश का अमाउंट एज़ यू नो दैट कि मैं दोनों के अमाउंट को सम करके लिख दूँगा कि जो भी कैश का अमाउंट आएगा इन 75,000 स्टीव का अमाउंट और 86,000 एल्बर्ट का अमाउंट। उसके बाद मैं अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करूँगा सेम उसी पैटर्न पे जिस पे मैंने लास्ट क्वेश्चन को किया था, 48,600 एंड 75,440। तो अकाउंट्स रिसीवेबल मेरे पास यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट में रिपोर्ट कर दिया। फिर मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के लिए भी सेम यही काम करूँगा कि 100,000 की इन्वेंट्री एल्बर्ट और 130,000 की इन्वेंट्री स्टीव। मेरे पास करंट एसेट बस यही तीन थे, तो मैं इसके साथ टोटल करंट एसेट कंप्यूट कर लूँगा और टोटल कॉलम में लिख दूँगा कि टोटल कॉलम में करंट एसेट क्या होता है। यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाऊँगा, यानी एक लाइन लगाऊँगा ताकि सेपरेट होगा। फिर मैं इसके बाद हेडिंग मेंशन करूँगा नॉन करंट एसेट की। आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोग पिछले लेक्चर्स को देखकर समझ चुके हैं। नॉन करंट एसेट में मेरे पास इक्विपमेंट का अमाउंट है, सेम उसी पैटर्न पे इक्विपमेंट को लिख दूंगा मैं, दैट इज़ 76,500 अमाउंट एंड 51,040 अमाउंट। देन मेरे पास है मशीनरी। अब मशीनरी के अमाउंट को भी सेम इसी तरह मैं लिखूँगा जिस तरह मैं इक्विपमेंट के अमाउंट को लिख चुका हूँ, मशीनरी के अमाउंट को मैंने लिख दिया। ठीक है जी। मेरे पास इसके अलावा और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, तो मैं इसको टोटल कर दूंगा सेम इसी जगह। और यहाँ पर भी एक बॉटम बॉर्डर लगाऊंगा ऑब्वियस। इसके बाद अब मैं लायबिलिटी साइड पर आऊँगा और अकाउंट्स पेबल का अमाउंट कंप्यूट करूँगा। जो भी अमाउंट मेरे पास अकाउंट्स पेबल का आ रहा होगा, तो अकाउंट्स पेबल का मेरे पास एक 57,000 एल्बर्ट की लाइबिलिटी है और स्टीव की लाइबिलिटी 90,000 की, दोनों को सम करके मैंने लिख दिया। और क्योंकि कोई और लाइबिलिटी है नहीं, तो टोटल लाइबिलिटीज़ के पोर्शन में मैं इसको ऐसे ही रिपोर्ट कर दूंगा, दैट इज़ 147,000 अमाउंट, और यहाँ भी लाइन में लगाऊंगा। इसके बाद मैं पार्टनर्स इक्विटी की हेडिंग मेंशन करूँगा और पार्टनर्स इक्विटी की हेडिंग में मैं कैपिटल एल्बर्ट और कैपिटल स्टीव इन दोनों को रिपोर्ट कर दूंगा। तो एल्बर्ट का कैपिटल हमारे पास 2,90,100 अमाउंट आया था और स्टीव का कैपिटल हमारे पास 3,03,080 अमाउंट आया था। तो इसके साथ ही मैं टोटल पार्टनर्स इक्विटी के अमाउंट को सम करके लिख दूंगा, जो भी अमाउंट मेरे पास आ रहा होगा। फिर उसके बाद मैं इस यहाँ पर भी एक बॉर्डर लगाऊंगा और टोटल एसेट और टोटल इक्विटीज़ को अब मैं यहाँ पर इक्वेट करके देखता हूँ कि क्या मेरी बैलेंस शीट टाई करती है या नहीं करती। तो अब मैं इसको कुछ इस तरह टोटल करके बता दूँगा। 7,40,180 अमाउंट। लेट्स सी कि यहाँ भी ऐसा है या नहीं है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही 7,40,180 अमाउंट। तो इसका मतलब टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल इक्विटीज़। गाइस, इसी के साथ हमारा बुक वैल्यू का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इस बार मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नहीं डालूँगा, बल्कि इस वीडियो लेक्चर के एंड में एक क्वेश्चन लगा दूंगा। आप वहाँ पर वीडियो स्टॉप करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि इफ़ यू हैव डन और नॉट, और कोई क्वेरी हो तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके एरिया टू इम्प्रूव ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें, आपकी खिदमत में बेहतर अंदाज में लेक्चर्स को प्रिपेयर कर सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। और शाह, थैंक यू।